गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम प्रिंस है और हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर थ्योरम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था और डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल। आज के वीडियो में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे जो इसका सेकंड पार्ट है। तो अगर आप लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले जाइए वो वीडियो देखिए, बिकॉज उसके कॉन्सेप्ट इस वाले वीडियो में लगेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो जहाँ पर हम लोग फैक्टर थ्योरम जानेंगे। बट फैक्टर थ्योरम से पहले जो लास्ट वीडियो में था रिमाइंडर थ्योरम, वो वापस बता देता हूँ एक बार। थ्योरम क्या था? रिमाइंडर थ्योरम कहता था कि इफ़ अ पॉलिनोमियल, कोई भी इक्वेशन ले लो, इफ़ अ पॉलिनोमियल x इज़ डिवाइडेड बाई x माइनस ए, एफ एक्स इज़ डिवाइडेड बाई x माइनस ए, तो उसका जो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर होगा एफ ऑफ ए। तो उस इक्वेशन में x के बदले a पुट करेंगे आप, तो आपको उस इक्वेशन का रिमाइंडर निकल जाएगा। ठीक है, ये था हमारा रिमाइंडर थ्योरम। और पिछले वीडियो में हमने एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना भी सीखा था, जो आज बेसिकली आज के वीडियो में हमारा बहुत काम आने वाला है, क्योंकि वो फैक्टर थ्योरम में हमें ज़रूरी पड़ता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम की तरफ। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम में हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली दोनों थ्योरम इंटरलिंक्ड है। ठीक है, इसमें उतना कुछ वो नहीं है, दोनों थ्योरम लगभग टू लगभग सेम ही है। तो फैक्टर थ्योरम कहता है कि इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल एंड ए इज अ रियल नंबर, ए इज अ रियल नंबर, देन एक्स माइनस से तभी फैक्टर होगा पॉलिनोमियल का ऑफ एफ एक्स इफ एफ ऑफ ए ज़ीरो है। तो बेसिकली समझिए आप लोग, कोई भी एक, मान लीजिए जो हमारा इक्वेशन होता है, अगर वो इक्वेशन कंप्लीटली फैक्टराइज हो जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरे को रिमाइंडर ज़ीरो मिले। तो मतलब आप लोग इसको रिमाइंडर थ्योरम से इंटरलिंक भी कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था रिमाइंडर थ्योरम में कि अगर आप एफ ऑफ ए बैठाएंगे तो हमें उससे रिमाइंडर उसका निकल जाएगा, अगर हम लोग उसको एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो रिमाइंडर मेरा ज़ीरो निकलता है तो जो ए है वो ए के वैल्यू को पुट करने से अगर मेरा रिमाइंडर ज़ीरो निकलता है, तो ये प्रूव हो जाता है कि एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। मैं एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन है, शो दैट एक्स माइनस फाइव इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर, सॉरी, माइनस 11x प्लस 5। तो ये जो हमारा डिवाइज़र है वो तभी इस इक्वेशन का एक फैक्टर होगा। कब? जब पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इसको एफ एक्स, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5। ठीक है, तो ये तभी इसका फैक्टर होगा जब एफ ऑफ ए विच इज़ क्या होगा? ए क्या होगा यहाँ पर? एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो मैंने बताया था, तो एक्स के बदले हम लोग 5 पुट करेंगे। तो अगर एफ ऑफ 5 मेरे को ज़ीरो देगा तो ये इसका एक फैक्टर है। चलो निकाल लेते हैं, एफ ऑफ 5 निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 5 प्लस 5। तो बेसिकली ये हो गया 25 प्लस इंटू 2 इज़ 50 प्लस 5 माइनस 55। तो ऑब्वियसली दिख रहा है 55 माइनस 55 ही आ रहा है, तो मेरा रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है। रिमाइंडर ज़ीरो आने का मतलब दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम बेसिकली दोनों इंटरलिंक्ड है। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर कोई मेरा इक्वेशन है एफ एक्स, अगर आप उसको एक्स माइनस या कोई भी टर्म से डिवाइड कर रहे हो, तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो एक्स के बदले ए पुट करने से जो वैल्यू आएगा वो होगा। और फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर उसी एक्सप्रेशन को अगर हम लोग एक्स के बदले ए पुट करते हैं और अगर हमारा वैल्यू ज़ीरो आता है, मतलब वो एक फैक्टर हो गया उसका। बस सिंपली यही चीज़ याद रखना है, कुछ इसमें नया नहीं है। आप सम्स करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो सम्स कर लेते हैं बेसिकली इससे रिलेटेड। ठीक है, तो बढ़ते हैं सवालों की तरफ।
तो बढ़ते हैं हम लोग पहले सवाल की तरफ, जहाँ पे लिखा है शो दैट x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, हेंस कंप्लीटली फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। ये चीज़ थोड़ा सा नया होगा आप लोगों के लिए, ये तो मैंने बताया। पहले ये निकाल लेते हैं, फिर बताता हूँ ये कैसे निकालना है, ठीक है। तो पहले इसको आप लोग एफ एक्स कंसिडर करिए। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8, ठीक है। तो वापस से वही x माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो कर लो, इक्वल्स टू यहाँ से x का वैल्यू क्या आया 1, ठीक है। तो हम लोग अब बस एफ ऑफ वन पुट करते हैं यहाँ पे, एफ ऑफ वन पुट करते हैं, देखते हैं क्या एक्सप्रेशन का वैल्यू आता है। अगर ज़ीरो आएगा तो हेंस दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। तो करते हैं 1 का होल क्यूब माइनस सेवन इंटू वन का स्क्वायर प्लस 14 इंटू वन माइनस 8। तो 1 माइनस सेवन प्लस 14 माइनस 8, 7 माइनस 8 माइनस 7 माइनस 8 इज़ माइनस 15, 1 प्लस 14 इज़ प्लस 15, तो ज़ीरो आ गया। ये ज़ीरो आने से बस आपको एक चीज़ लिखना है ब्रैकेट में, ज़रूरी है हमेशा लिखना, हेंस बाय फैक्टर थियरम x माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ठीक है। ये ज़ीरो आने के बाद बस आपको एक चीज़ ऐड कर देना है, देयरफॉर बाय फैक्टर थियरम x माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, बस, ठीक है। तो अगर ये सवाल 4 मार्क्स का होता है तो 2 मार्क्स तो आपको यहीं पे मिल जाते हैं ये प्रूव करने के लिए, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट है, हेंस कंप्लीटली फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। तो मतलब ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है कि इस पूरे एक्सप्रेशन को आपको कंप्लीटली फैक्टराइज कर देना है। मतलब आपको इस एक्सप्रेशन का कंप्लीट फैक्टर्स को अलग अलग करना है, ताकि उस फैक्टर्स का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन बन जाए। तो आपको उसको कंप्लीटली फैक्टराइज करना है। हम लोग के पास एक फैक्टर्स है, ठीक है। तो कंप्लीटली फैक्टराइज करने का जो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा डिवीजन वाला, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाओ, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो देखो तब यहाँ पर आओ, ठीक है। तो बेसिकली अब हम डिवाइड करेंगे। हमारे पास एक फैक्टर हमने प्रूव कर दिया है x माइनस वन, और यहाँ पर बिठाना है एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8, ठीक है। तो x से क्या इंटू करेंगे, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। साइन बदलेगा, याद रखना हमेशा, ये हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर, नीचे उतरा प्लस 14x। अच्छा, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन भी होता है और बहुत लोग गलती से भूल भी जाते हैं इसके बाद वाला टर्म। तो एक काम करो, इसको भी नीचे उतार लो संगी संग, ताकि मतलब आसानी हो, मतलब भूल ना जाओ, ठीक है। तो x से क्या इंटू करेंगे कि मेरा माइनस 6x स्क्वायर आएगा, माइनस 6x इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 6x स्क्वायर, माइनस वन इंटू माइनस 6x प्लस 6x, साइन बदलेगा फिर से, तो ये गया, ये बना 14 माइनस 6 8x माइनस 8, x इंटू 8 इज 8x माइनस वन इंटू 8 इज माइनस 8, फिर से साइन बदला तो ये कट के 0 आ गया। तो अब देखो, अब इससे और इससे हम इस पूरे इक्वेशन को कंप्लीटली फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो हमारा एफ एक्स का दो टर्म में निकला, क्या था, पहला फैक्टर था x माइनस वन, और दूसरा फैक्टर जो हमारा निकला वो था एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ठीक है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स निकल जाएगा, मतलब जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन था, वो गिवन एक्सप्रेशन क्या था, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8। इसलिए इसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं कि एफ एक्स किसके बराबर है, इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, ठीक है। तो हमें कंप्लीटली फैक्टराइज करना है। तो अब देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमने चैप्टर 5 में पढ़ा है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हमें अब फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो कर लें फैक्टराइज, माइनस 6 लाना है यहाँ पे, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है 2 इंटू फोर, राइट, इसको 2 इंटू फोर लिख सकते हैं, 2 इंटू फोर 8 हो जाएगा, और 2 और 4 वो बन जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8। अब देखो, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव दे देगा, तो देखो यहाँ पर तो पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो x माइनस वन इधर से कॉमन लिया, x माइनस टू, माइनस 4 कॉमन लिया तो x माइनस टू, x माइनस वन
एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस टू। ठीक है, लास्ट में लिखना है एफ एक्स इक्वल्स टू दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। फैक्टराइज कंप्लीटली मतलब मेरे को सारे फैक्टर्स अलग अलग चाहिए, ये इसका स्टेटमेंट का मतलब होता है। तो हैंस फैक्टराइज कंप्लीटली द इक्वेशन, मतलब आपको क्या करना है, आपको पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर थ्योरम से जीरो ला दो, बहुत आसानी से हो जा रहा है। अब कंप्लीटली फैक्टराइज करने के लिए उस इक्वेशन को आप डिवाइड करो, मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, डिवाइड करो। डिवाइड करके देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाथ में आएगा। ठीक है, अब उसको, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करो। उधर से भी एक्स के दो वैल्यूज आएंगे ना, देखो 3 यहाँ से देखो। और कभी कभी जानते हो ऐसा भी होता है, हमने यहाँ पर इसके तीनों फैक्टर्स निकाले, तीनों फैक्टर्स अलग अलग हैं। ठीक है, कभी कभी होता है कि वापस रिपीट में वापस वही आ जाए, जैसे मान लो x माइनस वन आया, फिर x माइनस फोर, और एक और वापस x माइनस वन बाई चांस, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि x माइनस वन ऑलरेडी है तो हम इसको हटा देंगे, नहीं, इसको रखना पड़ेगा, क्योंकि एफ एक्स इन तीनों के प्रोडक्ट के बराबर है। अगर हम हटा देंगे ये, तो एफ एक्स इसके प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा, राइट। एफ एक्स ये तीनों के प्रोडक्ट के बराबर है, इसलिए इसके साथ हमें x माइनस वन वापस लिखना पड़ेगा। अगर वापस मेरा यहाँ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके निकला है तो वापस लिखेंगे हम लोग, ऐसा नहीं हटा मत देना कि भाई x माइनस वन तो पहले दिया हुआ था तो वापस x माइनस वन यहाँ पर आ गया तो नहीं लिखते, नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों के ही तो प्रोडक्ट करके एफ एक्स बन रहा है। अगर उसमें से एक हटा दोगे आप तो कैसे प्रोडक्ट बनेगा इससे ही, इससे तो फिर एक्स स्क्वायर में ही रह जाएगा, एक्स क्यूब तो आएगा ही नहीं, इसलिए रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो सवाल था ये 2007 के बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका था, 4 मार्क्स के लिए। बेसिकली बहुत आसान होते हैं। अभी देखो मैं इसका एक आपको आसान तरीका भी बताता हूँ, जस्ट फॉर नॉलेज। ठीक है, इसको एग्ज़ाम में मत यूज़ करना, एग्ज़ाम में बेसिकली आपको यही यूज़ करना पड़ा है तभी मार्क्स मिलेगा ये, बट इसका एक शॉर्ट तरीका है इस अजम्पशन पे आने का, बिना डिवाइड करके यहाँ पर सीधे पहुँचने का एक तरीका है जो हमारे स्कूल के टीचर ने भी हमें दिया था, और मैं आप लोग को भी बोलूँगा। तो मेरा फैक्टर्स मेरे को स्टार्टिंग में पता था कि मेरा एक फैक्टर है x माइनस वन, राइट, स्टार्टिंग में ही पता था। तो ऐसे करो, एफ एक्स ले लो, ठीक है, x 3 बार x माइनस वन लिखो, x माइनस वन गैप दे देगा। ठीक है, अभी देखो मेरे को स्टार्टिंग में चाहिए था एक्स क्यूब, मेरे को स्टार्टिंग में चाहिए एक्स क्यूब, तो यहाँ क्या बैठाऊँ मैं कि मेरा एक्स क्यूब आए, एक्स स्क्वायर बैठाऊँगा मैं, तभी तो एक्स क्यूब आएगा, राइट, तभी एक्स क्यूब आया। तो इससे मेरा यहाँ पर क्या आया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, मेरे को यहाँ पे -7 चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या बिठाऊंगा, मेरे को यहाँ पे -6 बिठाना पड़ेगा, 6x, तभी तो -6x स्क्वायर, और यहाँ पर भी -1x स्क्वायर, -6x स्क्वायर -1x स्क्वायर -7x स्क्वायर बनाता है, राइट। अभी देखो -6x इंटू माइनस इज +6x। अब मेरे को जो तीसरा टर्म है वो 14x चाहिए, तो 14 में से 6 तो मेरे को मिल गया, अब मेरे को चाहिए कितना, 8, और क्या +8 चाहिए ना, राइट, +8 x माइनस वन, तभी तो 8x और -8 आया। अभी देखो तीनों में से x माइनस वन कॉमन ले लो, x माइनस वन कॉमन लिया तो क्या बना, एक्स स्क्वायर -6x +8 बन गया। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम उस लॉन्ग प्रोसेस से निकाल रहे थे। तो ये बेसिकली जो शॉर्ट एक ट्रिक था जो सर ने हमें दिया था, और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बट बेसिकली यूज़ मत किया करो, ये क्रॉस चेक करने के लिए काम आता है कि भाई सही हुआ है कि नहीं। ठीक है, बट एग्ज़ाम में तो आप लॉन्ग मेथड करके ही निकालना। ठीक है, ये बस एक शॉर्ट ट्रिक था, आप कभी भी देखना ऐसे ही आसानी से निकल जाता है। एक्स टू द पावर क्यूब था ना, क्यूब 3 बार तो 3 लिए, अगर 2 होता तो 2 ही लेते, बट 2 तो कभी भी फैक्टर थ्योरम में आएगा नहीं, 3 ही आएगा। तो आसानी से बस देखते जाइएगा कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एक्स क्यूब आ गया था और -x स्क्वायर भी आ गया था,
तो अगर मैं सोचता कि मेरे को -7x² चाहिए और यहाँ पे मैं -7x बिठाता तो -1x² और -7x² तो -8x² बन जाते ना। तो ये तो मुझे चाहिए नहीं था, इसलिए सब कुछ देख के आसानी से देखो एक लाइन में ही हो गया। ऐसे ही करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। वापस fx कंसिडर कर लो इसको। लेट fx इक्वल्स टू x³ प्लस 2x² माइनस kx प्लस 10। तो x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो देयरफॉर बाई फैक्टर थियरम, ये लिखना मत भूलना कभी भी, जब भी रिमाइंडर थियरम और या फैक्टर थियरम यूज़ करो तो ये वर्ड मेंशन कर देना, ठीक है। इसके ऊपर भी 1 मार्क्स होता है। अभी मैंने रिमाइंडर भी गलती से लिख ही दिया बोलते बोलते। बाई फैक्टर थियरम एफ ऑफ व्हाट एक्स माइनस टू था, तो एक्स माइनस टू इक्वल्स जीरो, जीरो इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू टू, इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए, राइट। तो एक्स के बदले 2 बैठाओ, 2³ प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस के इंटू 2 प्लस 10 इक्वल्स टू 0, राइट। 8 प्लस 8 माइनस 2k प्लस 10 इक्वल्स टू 0, 26 माइनस 2k इक्वल्स टू 0, therefore 2k equals to 26, k equals to 13। तो 13 इज माई रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये सवाल थोड़ा नया होगा आप लोग के लिए। इसका एक ट्रिक है, मैं बताऊंगा आप लोग को। देखो इस बार लिखा है बाय फैक्टर थियरम, ठीक है, फैक्टराइज कंप्लीटली x³ प्लस x² माइनस 4x माइनस 4। इसको कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है, ठीक है। ये बेसिकली बोर्ड एग्जाम्स में बहुत कॉमन होता है आपको ऐसे सवाल मिलने के लिए। अभी देखो यहाँ पर हमें डिवाइड करने के लिए तो कुछ दिया ही नहीं, हमें बस बोला है कि फैक्टर थियरम से हमें इसे कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है। हमें कोई वो तो दिया ही नहीं है डिवाइड करने के लिए x माइनस टू x माइनस 3। तो यहाँ पे एक टेक्निक होता है, देखो इसको फिर से कंसिडर करो, fx कंसिडर करो। अभी देखो इस केस में हमें x का वैल्यू अज्यूम करना होता है। हम एक एक करके यहाँ पर x का वैल्यू डालेंगे 1 2 3 और चेक करेंगे जहाँ पर भी 0 आया तो x माइनस दैट नंबर इज द फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। बट उसके लिए भी एक बहुत आसान सा ट्रिक होता है, मैं बताऊँगा आप लोग के लिए। बेसिकली जो ये x का वैल्यू जो हम अज्यूम करते हैं वो -1 1 -2 2 और -3 3, इस तीनों नंबर से बेसिकली एक्सीड नहीं करता है। इन छयों में से कोई एक होता है, ज़्यादा एक्सीड नहीं करता है। बट एक ट्रिक बेसिकली आपको ये जानना होता है, जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इस आपको लास्ट डिजिट देखना है जिसमें x⁻0 है, मतलब x है ही नहीं। आप वो देखो और उस नंबर के फैक्टर्स निकालो। तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 2 और 1 1 2 2, यही होंगे ना, 1 इंटू 2 इंटू 2, राइट। तो मतलब यहाँ से 3 तो हट ही गया, 3 मुझे लगा नहीं, मेरे ऑप्शंस कम हो गए। तो ये बेसिकली ये जो लास्ट नंबर होता है वो बता देता है, ऑप्शंस कम कर देता है, मेरा बहुत कम कर देता है। जैसे मान लो बहुत लोग होंगे जो जैसे सोचे होंगे कि मैं 3 से ही स्टार्ट करता हूँ, बट 3 से करके फ़ायदा नहीं है यार, इसका फैक्टर करूँगा तो मैं इससे तो 1 और 2 ही आ रहा है, 3 तो आ ही नहीं रहा। तो मतलब कोई भी एंगल से 3 बैठाने से ये 0 आने ही वाला नहीं है। मेरे सर ने मुझे बताया था, और बेसिकली हम लोग भी पहले क्या करते थे ना, सब वैल्यूज़ पुट करके चेक करते थे और बार बार काटते थे, नहीं 0 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। बट सर ने फिर बताया था कि आप बस लास्ट डिजिट देखो और उसका देखो क्या फैक्टर्स निकल रहे हैं, 2 2 ये सब निकल रहे हैं। तो जो नहीं निकल रहा है उसको पहले ही काट दो। जैसे मान लो 6 होता तो 2 और 3 तो 1 काट देते, 7 होता, अगर बाई चांस यहाँ पे -7 होता तो फिर तो ना तो 1 बैठता, ना तो 2 बैठता, ना तो 3 बैठता, सब कट जाता, सिर्फ बैठता क्या, 7 ही बैठता। उस इक्वेशन में अगर आप 7 बैठाते तो आपका आंसर आ जाता। ऐसा बेसिकली एक सवाल हमारे एग्जाम में भी आया था, जहाँ पर ये जो लास्ट डिजिट था वो 105 था। अब हम लोग 1 2 और 3 से करते गए, बट हम लोग का वो आंसर आया ही नहीं। लास्ट में सर ने बताया था जिसके फैक्टर्स थे 15 × 7, 7 वॉज अ फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन। यस,
तो ये बहुत ज़रूरी है, आप लास्ट डिजिट का एक्स फैक्टर निकालो और फिर उससे करो। जैसे मान लो देखो यहाँ पर मेरा 2 और 1 ही आया है ना, तो अगर मैं एक्स के बदले 2 बिठाता हूँ पहले, ठीक है, 2 से ट्राई करते हैं, 2 बिठाते हैं तो ये होता है f ऑफ 2 बिठाते हैं, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 4, 8 प्लस 4 माइनस 8 माइनस 4, देखो यहीं पे कट गया ये तो। देयरफॉर बाई फैक्टर थ्योरम लिखोगे x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है, इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन हो गया फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टराइज कम्प्लीटली करना है, ठीक है, तो फिर से वही डिवाइड करो, x माइनस 2 है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, तो वही एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस प्लस 3x स्क्वायर 4x माइनस 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस 2x माइनस 4 प्लस 2 साइन चेंज काट कूट के 0, ठीक है। तुम्हारे क्या है यहाँ पर आया fx का 2 आया x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, राइट। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करिए आप लोग और फिर तीनों फैक्टर्स लिख दीजिए। मोस्ट प्रोबेबली आप लोग कर लेंगे, मैं यहीं तक छोड़ रहा हूँ। देखो ये भी बहुत आसान है, इसको आप 2 इंटू 1 में तोड़ सकते हो, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, उधर से आ जाएगा। बेसिकली इसके 3 फैक्टर्स आएंगे जो है x माइनस 2, एक्स प्लस 1 और x प्लस 2। करने से देखना यही तीनों आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो एक 2005 का बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है, मैं करा देता हूँ आपको। दिया हुआ है x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन, इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6, ठीक है। और यही एक्सप्रेशन को जब हम x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है हमारा 3। क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, 2005 के बोर्ड एग्जाम में भी आया था। बेसिकली बहुत आसान है, इसमें रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम दोनों लगेंगे। x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, मतलब पहले तो fx कंसिडर कर लो यार, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6। अगर ये फैक्टर है तो क्या बोला था मैंने, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 2, तो देयरफॉर f ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, कैसे, बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है। हमेशा लिख दिया करियो बाय फैक्टर थ्योरम f ऑफ 2 इज 0। तो बस x के बदले 2 बिठाना है, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, 8 प्लस 4a प्लस 2b प्लस 6 इक्वल्स टू 0, 8 प्लस 6 14 प्लस 4a प्लस 2b इक्वल्स टू 0, 4a प्लस 2b इक्वल्स टू माइनस 14, ठीक है। ये पहला मेरा इक्वेशन निकला। दूसरे में दिया है कि जब इसी इक्वेशन को x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है। तो देखो बस रिमाइंडर थ्योरम लिखोगे, बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या, माइनस 3 दिया हुआ है तो f ऑफ 3, माइनस रहे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव रहे तो माइनस, उससे समझो, नहीं समझ आए तो माइनस करके करो। x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3, इसके बदले 3 बिठाना, ठीक है। f ऑफ 3 बिठाएंगे हम लोग, f ऑफ 3 बिठाने से क्या आएगा, थ्री का क्यूब प्लस a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 6, 27 प्लस 9a प्लस 3b प्लस 6,
तो ये बना 27 प्लस 3 इज 33 प्लस 9a प्लस 3b। और एफ ऑफ 3 तो रिमाइंडर है ना, और उस रिमाइंडर की वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है। क्या दिया हुआ है रिमाइंडर? रिमाइंडर तो 3 है, विच इज़ इक्वल्स टू 3। तो देयर फोर 9a प्लस 3b, 33 उधर गया तो -33 हो गया, इक्वल्स टू -30। ये निकला हमारा दूसरा इक्वेशन। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन हैं, हमें बस क्या करना है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देना है और बस आंसर हमारे हाथ में है और बी का। ठीक है, तो होपफुली आप लोग ये कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूँ। इसके बाद आप लोग साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने आप सभी को इस सभी प्रकार के सम्स करा दिए हैं। इस चैप्टर में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला एक्सरसाइज सॉल्व करने को। एक ही एक्सरसाइज का चैप्टर है, बड़ा आसान सा चैप्टर है, लगभग सभी प्रकार के सम्स हो गए हैं। ठीक है, बस एक जगह जो आप लोग को फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ, ये वाला जहाँ पर आपको दिया नहीं जाएगा कि आपको किससे डिवाइड करना है, तो आपको हिट एंड ट्रायल वहाँ पे यूज़ करना है। वहाँ पर आपको सोच के बैठाना पड़ेगा। ठीक है, बट ये भी एक अच्छा चीज़ होता है ना कि वो कभी भी इस नंबर से एक्सीड नहीं करता। वो -1 1 2 -2 -3 और 3 के अंदर ही में रहता है। बट दिमाग लगाना है, अगर अपने ऑप्शन को कम करना है ताकि टाइम मेरा सेव हो, तो आप ये देखो भाई, जिसमें एक्स्ट्रा पावर नहीं दिया हुआ उसका देखो, उसका फैक्टर्स निकालो। उसका फैक्टर्स निकालोगे तो अपने आप कुछ टर्म्स यहाँ से छट जाएंगे। तो फिर उतना नहीं, सबका नहीं देखना, सबका पुट करके नहीं चेक करना पड़ेगा। जैसे 6 तो है तो 6 को पुट करके चेक करेंगे तब तो भाई बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है। इसमें फैक्टर निकाल लोगे तो टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि अपने आप छट जाएंगे ना कि नहीं भाई फैक्टर तो नहीं है 3, तो अपने आप 3 तो नहीं हो सकता है इसका। 3 बिठाने से 0 तो नहीं आने वाला कोई भी एंगल से। अगर मान लो 5 होता है यहाँ पे, तो ना तो 2 है ना तो 3 है, तो आंसर इधर 1 होगा या तो 5 होगा। तो हम क्यों दिमाग लगाएं 2 और 3 बिठा के? 2 और 3 बिठा के ऐसे भी 0 नहीं आने वाला है। 5 बिठा के आएगा या फिर 1 बिठा के आएगा, वो माइनस प्लस देख लेना क्या है क्या नहीं। ठीक, तो आप उसका ये ज़रूर देखें। जैसे हम लोग एग्ज़ाम में मैंने बताया भी आप लोग को कि सर ने 105 दे दिया था यहाँ पर, हम लोग उसको पूरा एग्ज़ाम भर उसको -1 1 2 -2 -3 ऐसे ट्राई करते जा रहे हैं, पर एक से भी वो हो नहीं रहा। लास्ट में सर खुद आए थे क्लास में हम लोग के, सर ने बताया था कि तुम लोग के लिए सही है कि तुम लोग इसका लास्ट टर्म को उसके फैक्टर्स निकालो। इसका फैक्टर्स क्या होगा? 105 का -15 × 17 भाई 3 × 5 × 7। द आंसर वॉज 7 पुट करना था हमें यहाँ पर x के बदले, और हम तो 1 2 3 4 5 में ही घूम रहे थे। 7 तक जाते तो पूरा पेपर ही लगभग यहीं पे छूट जाता। तो दिमाग लगाओ और ये देखो, फैक्टर देखो इसका क्या है क्या नहीं है, अपने आप छट के सवाल बन जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस रिलेटेड चैप्टर के हम लोगों ने सारे सवाल तो कर ही लिए हैं, मैं सवाल डाल दूँगा, आप लोग कर लीजिएगा। और जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो चैप्टर 7 है। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर के रिलेटेड फिलहाल आप लोग सम्स करिए, वो चैप्टर का अभी आने में तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।